नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं कि इस समय आयुर्वेद और आईएमए में एक जंग छिड़ी हुई है, जहां पर आयुर्वेद को सही साबित करने के लिए स्वामी रामदेव जी हैं, और जबकि आईएमए को सही साबित करने के लिए एक बहुत बड़े डॉक्टरों की फौज है। चलिए, हमारा जो मतलब है वो ये नहीं है कि आखिर ये है क्या, क्यों है, क्या है, कौन सही कौन गलत। हमारा जो टॉपिक है वो है कि आखिर आईएमए क्या है और आयुर्वेद क्या है। सबसे पहले हम लोग इस पर बात करने के लिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले आईएमए किसको सपोर्ट करता है। तो आईएमए सपोर्ट करता है एलोपैथी के लिए। एलोपैथी ऐसी दवाएं जो कि जिन्हें हम लोग अंग्रेजी दवाएं कह सकते हैं, और जो कि हमारे लिए तुरंत फायदा पहुंचाने में काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो एलोपैथी है वो तुरंत आराम तो करती है, लेकिन कुछ समय के लिए आराम करती है। उसका जो इफेक्ट्स होते हैं वो कुछ समय के लिए होते हैं, ना कि परमानेंट होते हैं। जबकि आयुर्वेद जो होता है, जो वर्क करता है हमारी बीमारी पर, वो स्लो तो करता है लेकिन उसका परमानेंट इलाज होता है। इसलिए आज जो जंग छिड़ी हुई है आयुर्वेद बनाम एलोपैथी में। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एलोपैथी क्या है, हमारे यहाँ की चिकित्सा पद्धति क्या है। जब हम लोग किसी भी बीमारी का इलाज कराने के लिए डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, और डॉक्टर उसी मेडिसिन को उसकी जांच करके बीमारी की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, और हम उसको मेडिकल से परचेज करते हैं, उसको खरीदते हैं, तो क्या हम लोग कभी ये पूछते हैं कि दवाई कहाँ बनी है, दवाई बनाने का फॉर्मूला क्या है, ये जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हुई है इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, नहीं पूछते, क्योंकि हमें भरोसा होता है डॉक्टर पर। और यही चीज़ कहलाती है एलोपैथी। सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि जो हमारा देश भारत है, वहाँ पर 4 प्रकार की चिकित्सा पद्धति काम करती है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है एलोपैथी, दूसरे नंबर पर हमारा आता है होम्योपैथी, तीसरे नंबर पर हमारे यहाँ पर चलते हैं यूनानी दवाएं, और चौथे नंबर पर आता है आयुर्वेद। हालांकि आयुर्वेद का जो प्रयोग चल रहा है वो हमारे प्राचीन काल से ही चल रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं कि जो प्राचीन काल से आयुर्वेद में लिखी हुई हैं और उनका हम लोग आज मतलब प्रयोग करते हैं, मगर कुछ हद तक हम लोग आयुर्वेद से दूर होते गए। इसके कुछ कारण हो सकते हैं, उस कारण हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि एलोपैथी की शुरुआत कब हुई थी। तो मैं बता दूं कि एलोपैथी की शुरुआत 1810 में जर्मनी में शुरू हुई थी। वहाँ के एक जर्मन फिजिशियन थे जिनका नाम था सैमुअल हैनमैन। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और वहीं से एलोपैथी का विस्तार हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलोपैथी का लोग प्रयोग ज़्यादा क्यों करते हैं। तो सबसे पहले इसका फ़ायदा होता है कि तुरंत फ़ायदा, मतलब अगर जरा सा भी आपको फीवर है या आपको सिर दर्द है, आप एक मेडिसिन ले लेते हैं, वो 10 मिनट में काम करती है। इसका मतलब क्या है कि एलोपैथी बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से काम करती है, तुरंत फ़ायदा करती है। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारी का सर्जरी या बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज एलोपैथी से ही संभव है। तीसरा क्या होता है, हम लोग बॉडी में कौन सी बीमारी क्या है ये जांच भी एलोपैथी से ही संभव है, ना कि आयुर्वेद से। उसका हम लोग बात करते हैं कि किसी को हार्ट अटैक आता है, चाहे वो मेजर हार्ट अटैक हो या फिर माइनर हार्ट अटैक हो, लेकिन उसका जो मतलब इलाज होता है, जो उसका ट्रीटमेंट होता है, वो एलोपैथी से ही संभव है। आयुर्वेद में फिलहाल उसका तुरंत कोई इलाज नहीं है। अगर हम लोग आगे बात करें इसके नुकसान क्या होते हैं, तो एलोपैथी की जो अधिकतर दवाएं होती हैं वो सिंथेटिक दवाएं होती हैं। एलोपैथी की जो दवाई होती है वो केमिकल से बनी होती है, जिन्हें हम लोग कह सकते हैं वो स्लो पॉइजन होता है, जो हमारी बॉडी पर प्रभाव डालता है। ये मैं नहीं कह रहा, आप इसको सर्च कर सकते हैं, आप इसको गूगल पर देख सकते हैं कि एलोपैथी के नुकसान क्या है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो एलोपैथी है वो कई प्रकार की बीमारियों का परमानेंट इलाज नहीं है। जैसे कि एलर्जी वगैरह बहुत सारी बीमारियां हैं, एलोपैथी में उनका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं, ये तो हम लोगों ने बात की थी एलोपैथी के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं आयुर्वेद के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे यहाँ की आयुर्वेद सबसे प्राचीन पद्धति है। अगर मैं ये कहूँ कि एलोपैथी की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब से हमारे यहाँ पर एलोपैथी का आयुर्वेद का हमारे यहाँ पर प्रयोग चल रहा है। हमारे जो बुजुर्ग प्राचीन काल से थे वो आयुर्वेद का प्रयोग करते थे और उसी पर अधिकतर वो निर्भर थे। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि आयुर्वेद करता क्या है। तो आयुर्वेद हमारे इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, साथ ही आयुर्वेद बहुत सारी बीमारियों से हमारा बचाव भी करता है। इसके अलावा जो आयुर्वेद का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आयुर्वेद किसी भी बीमारी का परमानेंट इलाज करता है, ना कि टेम्परेरी। जैसा कि एलोपैथी दवाइयों से आपको फायदा तो लगेगा, लेकिन वही बीमारी कुछ समय का फिर से मतलब दोबारा दिखाई देने लगते हैं, उसके लक्षण जो बीमारी के होते हैं। लेकिन आयुर्वेद का प्रयोग करने से ऐसा नहीं होता। इसका अगर आगे हम लोग बात करते हैं इसके नुकसान क्या होते हैं। तो देखिए, आयुर्वेद का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि आयुर्वेद की जो दवाइयाँ होती हैं, एक तो वो कभी जड़ी बूटियाँ जो होती हैं वो महंगी पड़ती हैं, और दूसरा सबसे बड़ा इसका जो नुकसान पड़ जाता है वो ये होता है कि इसका कोर्स या जो इसका इलाज होता है वो काफ़ी लंबा चलता है, जिसके लिए मतलब कुछ लोग उसको वहन नहीं कर सकते, इसको वो मतलब नहीं करा सकते हैं। चलिए, अगर हम लोग आगे बात करते हैं कि अगर मेरी राय माना जाए, तो देखिए, ना तो
आयुर्वेद के पक्ष में मैं अपने विचार रख रहा हूँ, ना ही मैं एलोपैथी के पक्ष में अपने विचार रख रहा हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि जो आयुर्वेद और एलोपैथी हैं वो दोनों एक ही सिक्के मतलब के दो पहलुओं के रूप में हैं। जैसा कि एक सिक्का होता है उसको दो पहलू होते हैं, वैसे आयुर्वेद भी उतना ही जरूरी है जितना कि एलोपैथी। अगर किसी को अचानक से हार्ट अटैक आता है या किसी को अचानक से चोट लग जाती है या फिर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो हम लोग उसको आयुर्वेद को नहीं ढूंढते हैं, उसमें हम लोग बड़े से बड़े हॉस्पिटल सर्च करते हैं जो कि एलोपैथी से ट्रीटमेंट करता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसके विश्लेषण पे। तो आयुर्वेद आखिर क्यों रामदेव जी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आयुर्वेद क्या है? तो उसका मैं कुछ हद तक मानता हूँ कि आयुर्वेद जरूरी भी है। जैसे कि कुछ समय पहले जो टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनीज थी वो हमारा मजाक उड़ाती थी कि आप टूथपेस्ट में नमक यूज़ करते हो, कि आप टूथपेस्ट में कोयला यूज़ करते हो, कि आप टूथपेस्ट में नीम यूज़ करते हो, कि आपके टूथपेस्ट में लौंगे होती हैं। लेकिन आज वही कंपनियां, टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां ऐसे टूथपेस्ट बनाने को मजबूर हुई हैं जिनमें नीम है, जिनमें तुलसी है, जिसमें कोयला है, जिसमें कहना चाहिए कि नमक है। ऐसे ऐसे टूथपेस्ट बनाने को तैयार हुई हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं साबुन बनाने वाली कंपनीज की, तो साबुन बनाने वाली कंपनी दावा करती है कि साबुन में गुलाब है, कंपनी दावा करती है कि साबुन में केसर है, कंपनी जो है वो दावा करते हैं कि साबुन में जैसे कह लीजिए केसर है, बादाम है। तो ये मुझे नहीं लगता कि एलोपैथी से आती है, सब कहाँ से आते हैं? प्राकृतिक है। क्योंकि आयुर्वेदिक जो उत्पाद होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वो नेचुरल मटेरियल से होते हैं, ना कि केमिकल से बने होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो आयुर्वेद का भी मतलब एक फॉर्मूला लेकर अपना काम कर रही है, प्रोडक्ट्स को तैयार कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने दैनिक जीवन में जैविक खाद्य वस्तुओं को और आयुर्वेद को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए, जिससे कि हमें काफ़ी हद तक जो है एलोपैथी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। हालांकि कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें एलोपैथी से परहेज नहीं करना चाहिए, मगर हमें आयुर्वेद को भी अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। अब बात आती है कि हमने आयुर्वेद को छोड़ा क्यों, या फिर हमने आयुर्वेद से हमारी दूरी क्यों हुई, या फिर हम लोग एलोपैथी पर निर्भर क्यों हुए। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी। दूसरा इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है कि आधुनिकता का दिखावा। अगर हम लोग नीम से मंजन करते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि अरे वो नीम से मंजन कर रहे हो। उसको दिखावा दूर करने के लिए हम लोग जो आर्टिफिशियल जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कि केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी ओर आकर्षित हुए और हम दिखावा करने लगे। और वही वजह है कि उसका प्रभाव आज हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज दावा करते थे कि हमारा प्रोडक्ट ये मतलब इम्यूनिटी बूस्टर है, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, लेकिन इस कोरोना काल में उन सब की पोल खोल दी। कहाँ गए बड़ी बड़ी कंपनी जो बड़े बड़े विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट दिखाते थे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इतनी इम्यूनिटी बढ़ाता है, या ये हमारा जो इतनी ग्रोथ करता है, प्रोटीन को बढ़ाता है, ये करता है। लेकिन आज ये सब कहाँ गए? कोरोना काल में किसकी इम्यूनिटी बढ़ी? किसी की बढ़ी नहीं। आखिर वही सब लोग अब मैंने देखा है, मेडिकल पर लोगों को देखा है तो अधिकतर लोग ग्लोबटी को या फिर जो आयुर्वेदिक उत्पाद है उनका वो डिमांड इतनी बढ़ी है कोरोना काल में, शायद किसी की नहीं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में।